नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ऑनलाइन गुरुजी में। आज की इस कड़ी में हम लेकर आए हैं क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो एक बात और, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि कुल 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है: मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो आगे चलते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा। मानव विकास सूचकांक की खोज किसने की? मानव विकास सूचकांक की खोज की महबूब उल हक ने। तो पहला मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो जारी किया गया था वो संयुक्त राष्ट्र के निर्देशन में महबूब उल हक द्वारा जारी किया गया था, या संयुक्त राष्ट्र जारी करवाया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव विकास सूचकांक के सूचक कौन कौन से हैं? अब देखिए, मानव कैसे विकास करता है वो हमको कैसे पता चलेगा? ऐसा नहीं कि सिर्फ उनके पास रुपये पैसे होने चाहिए। तो मानव विकास सूचकांक के सूचक जो हैं, जीवन आशा है, शिक्षा प्राप्ति है एवं जीवन स्तर। आपकी जीने की उम्मीद क्या है, आप कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं और आपका जीवन स्तर किस प्रकार है, किस प्रकार की आपकी लाइफ स्टाइल है। तो ये सब मानव विकास के सूचकांक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां। बीमारू राज्य कौन कौन सा है? जी हाँ, बीमारू राज्य कौन कौन सा है? बीमारू राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान, उड़ीसा। याद रखना है, BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा। ये सभी को बीमारू राज्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 6ठे नंबर का। मनरेगा का पूरा नाम क्या है? जी हाँ, मनरेगा का पूरा नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। यदि इसे हिंदी में कहें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो कुछ जो पुरानी किताब होंगे उसमें नरेगा भी हो सकता है। नरेगा में महात्मा गांधी नहीं था और बाद में इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, इसलिए M लगा दिया गया। तो ये नरेगा से मनरेगा हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 8वां नंबर का। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आपको बता दें कि योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे, और योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था। उस टाइम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो इसलिए वे प्रथम अध्यक्ष, जाहिर सी बात है कि वे प्रथम अध्यक्ष होंगे। और बाद में योजना आयोग को भंग कर दिया गया 2014 में, आप लोग को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां नंबर का। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिए, आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है नियोजन को। किसे दिया जाता है? नियोजन को। किस प्रकार से योजना को चलाना है, ये प्लानिंग को दिया जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कितने भागों में बांटा गया है? भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को कुल 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। प्राथमिक क्षेत्र या कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, द्वितीयक क्षेत्र, इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कह सकते हैं, तृतीयक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि कार्य, मछली पालन, मुर्गी पालन, ये सब जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र में जो आता है वो हो जाता है आपको कोई भी उद्योग, चाहे लघु, मध्यम, सूक्ष्म और कोई भी बड़ा से बड़ा उद्योग हो, इंडस्ट्री हो, तो वो द्वितीयक क्षेत्र में आ जाता है। तृतीयक क्षेत्र हो जाता है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र अथवा मतलब बैंकिंग, कंप्यूटर
उसके बाद आप किसी भी शिक्षा, ये सब जो क्षेत्र है ये सेवा का क्षेत्र है, क्योंकि ये जो होता है ऊपर के दोनों की सेवा करता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्तमान में विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? जी हाँ, विश्व में कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3 प्रकार की पाई जाती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, यहाँ कंपनियां जो होती है या लोगों को अपना फैक्ट्री चलाने का अधिकार होता है, उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कोई भी संपत्ति है तो वो राष्ट्र की संपत्ति है, उस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है, न कि किसी एक आदमी का। और पूंजीवादी में ऐसा होता है जैसे कि अमेरिका, ये सब फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था आपको हो गया जैसे चीन, रूस, इसमें किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता है संपत्ति पे। अब तीसरा हम लेते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, जहाँ की दोनों का मिला जुला रूप होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी, समाजवादी का भी। अब देखिए, सरकार, यदि हम कोई काम करते हैं सरकार हमको फ्री भी नहीं छोड़ सकती, टैक्स वसूल सकती है, जैसा कि भारत में है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है और हम खुद से भी कंपनी, मेरा भी स्वामित्व हो सकता है और सरकार जब चाहे उस पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार कर सकती है, ऐसा भी होता है। तो ये क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उचित सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी, आपके देश में औसत आय एक आदमी की कितना है, वो आर्थिक विकास की माप करने के लिए सबसे उचित सूचकांक है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है? जैसे पूरे देश की जितनी आय होती है एक वर्ष में, उसको देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है और उसी में प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है, एक साल में कोई व्यक्ति उस देश में कितना कमाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13वां नंबर, किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो कि पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, और इन्होंने ही कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, क्योंकि बिहार जो है जनसंख्या की दृष्टि से या फिर भौगोलिक दृष्टि से या फिर राजनीतिक दृष्टि से काफ़ी महत्व रखता है। इसलिए बिहार एक बड़ा भूभाग है, तो जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास कैसे मान सकते हैं, क्योंकि बिहार तो उसी भारत में है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 14वां नंबर, योजना आयोग को भंग करके किस संस्था का गठन किया गया है? जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, तो योजना आयोग भंग हो गया था, उसे खत्म कर दिया गया था एनडीए सरकार ने। तो योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग का गठन किया गया था। नीति आयोग में चेंज क्या था, इसका जो प्रथम अध्यक्ष पदे, मतलब इसका जो अध्यक्ष होता था वो भी क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ही होता है, जैसे योजना आयोग का होता था। और इसमें चेंज ये है कि सदस्य जो 8 सदस्य होते थे योजना आयोग में, उसमें ये नियम नहीं है, उसमें सदस्य जो होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो अगले क्वेश्चन में है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? अब देखिए, जिस देश की राष्ट्र आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। जाहिर सी बात है, राष्ट्र आय अधिक होगा तो वो विकसित हो गया, और जिसकी राष्ट्र आय कम है तो वो विकासशील हो गया, जो विकास कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। झारखंड का गठन हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जैसे देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसमें भी पता है कि योजना आयोग की तरह ही प्रधानमंत्री भी इसमें अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो बिहार के लोग जो हैं मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं जीवन यापन के लिए, जीवन प्रत्याशा के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। जी हाँ, इसी के नेतृत्व में नीति आयोग का गठन हुआ था और ये प्रथम
अध्यक्ष भी थे और अभी भी हैं। वर्तमान अध्यक्ष भी जो हैं वो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री वो हैं, तो वर्तमान अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी हैं। और आपको बता दें कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे श्री अरविंद पनगड़िया, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और जाते जाते आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं कि नीति आयोग का वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।